वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ और आज की जो रीडिंग है ये जिनका भी फायर साइन है, यानी कि जिनकी भी राशि फायर साइन में आती है, यानी एरीज साइन है यानी मेष राशि, लियो साइन यानी सिंह राशि और सजिटेरियस यानी धनु राशि, ये तीनों राशियां जिसकी भी है वो ये रीडिंग देख सकते हैं। जिनका भी फायर साइन है वो ये रीडिंग देख सकते हैं। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपके लिए जो जनवरी का मंथ है 2024, जो आने वाला न्यू ईयर है, इस ईयर का जो फर्स्ट मंथ है जनवरी, ये मंथ कैसा रहने वाला है। आपका इस साल की शुरुआत कैसी रहेगी, कैसा रहेगा ये मंथ, कैसा रहेगा आपका हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप इस मंथ में, ये सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं और देखेंगे कि कौन सी खुशियां आपके लिए इस मंथ में आ रही है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए रीडिंग को। मैंने कार्ड्स पहले ही निकाल लिए हैं तो हम डायरेक्ट रीडिंग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कार्ड आया है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ sword, nine of sword, four of wands, justice, यहाँ पर है द हैंगमैन, पेज ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और ये कार्ड हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर मैं रख देती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस मंथ में आपकी एनर्जी तो मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। आप अकेले ही हो, मतलब काफी सेल्फ लव कर रहे हो, अकेले में ही काफी खुश दिख रहे हो मुझे, और अपने करियर पर वर्क कर रहे हो और अपने मनी पे वर्क कर रहे हो और अकेले ही आप काफी अच्छी एनर्जी में हो। सेल्फ लव पे ज्यादा फोकस रहेगा और एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है। बहुत अपना ख्याल भी रख रहे हो, एक तरह से बैलेंस बनाकर रखा है, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करके रखा है और अपना पूरा फोकस अपने करियर पर, अपने मनी पे रखा किया हुआ है। मनी पे या जो भी आपका करियर है उस पे आपका पूरा फोकस दिख रहा है मुझे। लेकिन यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम अकेले ही रहोगे, अकेले ही स्पेंड करोगे और एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी इस मंथ में आपकी। लेकिन अगर ये मंथ की बात करें तो ये मंथ थोड़ा सा आपके लिए स्टक वाली पोजीशन रहेगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो सकता है किसी जस्टिस का वेट कर रहे हो या किसी सिचुएशन का वेट कर रहे हो। ये मंथ आपको ऐसा लगेगा कि किसी चीज में बंधे हुए हो और आप, मतलब आपका जो एनर्जी है ना बहुत अच्छा है, एनर्जी कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छे से आप वर्क भी कर रहे हो, लेकिन ना आपको ऐसा लगेगा कहीं पे आप बंधे हुए से हो, किसी सिचुएशन में आप बंधे हुए से हो और उससे निकल नहीं पा रहे हो। अगर यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि चीजें काम नहीं कर रही हैं, अगर आपकी इंट्यूशन भी आपको सही गाइडेंस नहीं, मतलब इंट्यूशन भी आपकी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, ऐसा आपको फील हो सकता है। और ये ज्यादातर मुझे काफी लोगों के लिए इमोशनल मामलों में दिख रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक हो गए हैं। तो इस टाइप से ये ओवरऑल पूरा मंथ रहेगा। आपको पूरे मंथ में ऐसा लगेगा कि आप कहीं पर स्टक हो गए हो, चीजें आपके फेवर में वर्क नहीं कर रही हैं। बट फिर भी ऐसी भी सिचुएशन में भी आप बहुत पॉजिटिव हो और बहुत अच्छा अपने सेल्फ लव कर रहे हो अपने, मतलब इस सिचुएशन में भी आप अकेले हो फिर भी मुझे आप बहुत अच्छा करते, मतलब जैसे कि इतनी प्रॉब्लम है, स्टक हो, चीजें वर्क नहीं कर रही हैं या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अपने लाइफ में, ऐसी सिचुएशन रहेगी। लेकिन आपकी जो एनर्जी है ना बहुत पॉजिटिव है। आपकी एनर्जी, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी हो सकता है कि चीजें नहीं वर्क करें लेकिन आगे जाकर चीजें वर्क करेंगी। हो सकता है कि आपको कभी कभी ऐसा फील हो कि आप स्टक हो गए हो, आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, बट आपको ये समझना है कि कभी कभी चीजें अगर कहीं पर भगवान रोक देते हैं तो हमारी एक लर्निंग का प्रोसेस होता है, हमारे लर्निंग का टाइम होता है, हमारे रेस्ट का टाइम होता है, वहां पर आपको अपने ऊपर काम करना होता है। तो आपको भगवान यही सिखा रहे हैं कि अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो अपने लाइफ में या फिर कुछ कर नहीं पा रहे हो तो आप वहां पर आपको ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है।
आपको ज्यादा सोचना नहीं है वहां पर। अगर कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप इतना मेहनत कर रहे हो बट स्टक हो गए हो, आप इतने पॉजिटिव हो, एक्शन लेने के लिए तैयार हो बट स्टक हो गए हो, और इस चीज का स्ट्रेस लोगे, आप इस चीज को लेकर काफी ओवर थिंक करोगे, तो ये चीजें नहीं हो अच्छी रहेंगी आपके लिए, ये चीजें अच्छी नहीं है। तो यही भगवान सिखा रहे हैं कि कभी कभी अगर स्टक हैं अगर आप, या अपनी लाइफ में जैसा एक्शन लेना चाह रहे हैं या जिस स्पीड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं अगर आप नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम एक ही पैटर्न में या एक ही सिचुएशन में हम स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं और उससे निकल नहीं पाते हैं। तो ऐसा अगर मौका हो सकता है कि ऐसा मौका इस मंथ में आपके सामने रहे, मतलब ऐसा ही रहेगा इस मंथ में कि आपको स्टक हो जाओगे आप, और आपको ऐसा लगेगा कि आप निकल नहीं पा रहे हो इस किसी सिचुएशन से, या आप इतना पॉजिटिव रह कर भी, इतना सेल्फ लव भी कर रहे हो, सब कुछ है, बट आप एक्शन नहीं ले पा रहे। तो भगवान आपको यही सिखा रहे हैं इस मंथ में कि आपको ओवर थिंक नहीं करना है, और आपको सोचना है कि आपकी लर्निंग का फेस है, आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान देना है। यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है कि आप अगर कोई कंफ्यूजन है अगर आपकी लाइफ में तो उसको क्लियर करो। तो यहाँ पर आपको ज्यादा सोचना नहीं है, ओवर थिंक नहीं करना है। अगर आप स्टक हो तो वहां पर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, और जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर करो, और अपने अंदर जाने की जरूरत है, आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है, मतलब अपने साथ में टाइम स्पेंड करो, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आपको इस टाइम पे फोकस करने की जरूरत रहेगी। तो इसके लिए ये जो मंथ है ना, थोड़ा सा आपको स्टक ही लग सकता है, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ भी एक्शन नहीं ले पा रहे हो, और जिस टाइप का आप सोच रहे हो इसकी वजह से थोड़ा ओवर थिंक करोगे, स्ट्रेस लोगे। लेकिन यूनिवर्स आपको यही कहना चाहती है कि स्ट्रेस नहीं लेना है आपको इस मंथ में, और प्रॉपर नींद लेनी है, रातों को जागना भी नहीं है इस मंथ में आपको। तो यही मुझे ओवरऑल एनर्जी इस मंथ की दिख रही है। अगर यहाँ पर हो सकता है कि आपकी लाइफ में यहाँ पर फर्स्ट वीक में, आपके लाइफ में जनवरी के फर्स्ट ही वीक में एक सेलिब्रेशन आप एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हो। कोई तो सेलिब्रेट कोई भी फंक्शन या कोई सिचुएशन को आप सेलिब्रेट कर सकते हो जनवरी मंथ के, मतलब ये न्यू मंथ फर्स्ट मंथ के स्टार्टिंग के वीक में ही कुछ अच्छी चीजें होती हुई दिख रही हैं। तो इतने स्ट्रेस में भी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी चीजें आपके लिए हो रही हैं। पहला ही मंथ का पहला ही वीक कुछ सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हो, कुछ इंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हो। और काफी लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अगर कोई है भी नहीं, अगर आपके साथ फ्रेंड्स भी नहीं है तो भी आप अकेले इंजॉय कर रहे हो, और काफी लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में इंजॉय कर सकते हैं, न्यू ईयर को इंजॉय कर सकते हैं, या आप न्यू ईयर को भी इंजॉय कर सकते हैं, या हो सकता है कि कोई पार्टी या सेलिब्रेशन आप कर सकते हो। तो ये मुझे दिख रहा है आपके फर्स्ट ही वीक में। उसके अलावा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी जस्टिस का वेट कर रहे हो, जैसे कि मैंने बताया आपको कि रिलेशनशिप में इश्यू हो सकता है, जैसे अपने रिलेशनशिप में इमोशनली आप कहीं पे स्टक हो, जैसे मैंने पहले ही बताया कि उसमें से निकल नहीं पा रहे हो, कोई सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, या एक ही पैटर्न में आप रिलेशनशिप में बार बार फंस रहे हो। तो यहाँ पर आपको किसी चीज के जस्टिस का वेट कर रहे हो, आप किसी तरह का जस्टिस का वेट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको वो जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है। अगर आपका किसी से फाइट हुई है तो उसमें सुलह होती हुई दिख रही है, और कुछ लोगों का अगर कोर्ट केस है, अगर किसी तरह का केस चल रहा है तो उसमें आपको जस्टिस मिलते हुए दिख रहा है, या फिर एक बैलेंस। काफी लोग यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज भी कर सकते हैं, मतलब कॉम्प्रोमाइज मीन्स जो भी पार्टी है, मतलब जैसे कि आपका केस चल रहा था तो ऐसा हो सकता है कि आप सामने वाली पार्टी से मिलकर आप बोलते हैं ना कि दोनों मिलकर बात करें और चीजों को सही कर ले, आपस में ही सही कर लोगे। ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि अगर कोर्ट केस चल रहा है तो यहाँ पर जो सामने वाली पार्टी है, आपके ऑपोजिट में जो पार्टी है, उनसे आप अपने में ही सुलह कर सकते हो, या ये भी हो सकता है कि आपको कोर्ट से ही जस्टिस मिल जाए आपको। काफी लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए अगर ये लव लाइफ से रिलेटेड कोई इशू है तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके आगे बढ़ोगे, और जिससे कि आपके रिलेशनशिप में भी आपको सिचुएशन बैलेंस में आती हुई दिख रही है मुझे। तो आपकी जो, अगर आपके पार्टनर से आपकी फाइट हुई है या किसी भी सिचुएशन को लेकर आप बात नहीं कर रहे हैं, तो इस मंथ में वो चीज सुलझ सकती है, सुलझ हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको स्टक वाली पोजीशन लगेगी अगर, और उसको लेकर काफी स्ट्रेस भी आप लोगे, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था।
हो सकता है कि आपको क्लैरिटी नहीं है कि अपने लाइफ में जो भी आप करना चाहते हो वो कैसे करें। तो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा स्टक हो गए हो आप, लेकिन ये कंफ्यूजन की वजह से हुआ है, कोई कंफ्यूजन है जिसकी वजह से आप स्टक हो गए हो। तो आपको ये सोचो कि ये जो स्टक वाली पोजीशन है, अगर उस कंफ्यूजन के लिए थोड़ा मतलब आपको थोड़ा सा रुक कर इस मंथ में आप उस कंफ्यूजन को दूर करोगे। ऐसा हो सकता है कि किसी कंफ्यूजन के वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो या कुछ क्लैरिटी नहीं है आपको आगे के पाथ को लेकर, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा स्टक हो सकते हो। ये भी हो सकता है कि कोई काम आपका रुक जाए, वो ना हो पाए, कोई ऐसा काम है जो करना तो चाह रहे हो बट ना हो पाए। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं यहाँ पर आपके लिए, मतलब यहाँ पर यही है कि आपको वो चीज आपके पास ही है, बट यहाँ पर वो चीज जो मतलब इस चीज से आप निकल सकते हो इस सिचुएशन से, बट आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे निकले। बट मुझे आगे जाकर वो क्लैरिटी भी मिलती दिख रही है। हो सकता है किसी कंफ्यूजन की वजह से आपको लगे कि आप स्टक हो गए हो अपने करियर में या अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कोई ऐसी नॉलेज आपको चाहिए, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई ऐसी क्लैरिटी चाहिए जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में कोई करियर में या रिलेशनशिप किसी भी सिचुएशन में आप आगे बढ़ सकते हो। तो आपको कुछ देर के लिए ऐसा लगेगा कि आप स्टक हो गए हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बट आगे जाकर वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। और काफी लोगों के लिए ये क्लैरिटी कुछ भी हो सकती है जिसकी वजह से आप किसी से, हो सकता है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो कम्युनिकेशन आपका हो जाए, या फिर किसी भी तरह का ये क्लैरिटी मुझे यहाँ पर मिलती हुई आपको दिख रही है। तो इस टाइप से काफी अच्छा ये मंथ मुझे मतलब ऐसा नहीं बोलूंगी कि बहुत अच्छा है, स्ट्रगल तो है इस मंथ में, लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी इस मंथ में हो रही है। और आपको लर्निंग यही है इस मंथ के लिए कि आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर चीजें रुक जा रही हैं, पोस्टपोन हो जा रही हैं चीजें, तो आपको सोचना है कि भगवान ने आपको टाइम दिया है कुछ अपने ऊपर वर्क करने के लिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर करने के लिए भगवान ने टाइम दिया है। और सबसे अच्छी बात इस मंथ के लिए ये है कि ये जो मंथ है ना, आपको इस एनर्जी में लेकर आ रहा है। अब तक आप सेल्फ लव कर रहे थे आप, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे थे, अगर अपने करियर को लेकर बैलेंस नहीं बना पा रहे थे अपने लाइफ में, तो आप इस एनर्जी में आओगे जिससे कि आप अपने करियर में अपनी लाइफ में बैलेंस बना पाओगे। तो ये मंथ आपको, आपके लिए एक तरह से अच्छा है इसलिए कि आप अपनी मतलब एक क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी में आ रहे हो, एक बोल्ड एनर्जी में आ रहे हो, जहां पर अपनी एनर्जी से, अपने पावर से आप अपनी लाइफ में आप बैलेंस बनाओगे। तो ये एनर्जी, ये जो मंथ है ना, आपको ये एनर्जी, ये खुशियां ये देने वाला है, जहां पर आप अपने इस एनर्जी में, क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी में आ जाओगे। और क्वीन ऑफ वॉन्स की जो एनर्जी होती है ना, ये किसी भी चीज को बदल सकती है। इसके पास इतनी स्ट्रेंथ होती है कि कितनी भी लाइफ सिचुएशन चले, लाइफ में कोई भी इशू है, वो अपने एक्शन से अपने लाइफ में बैलेंस बनाती है। वो बहुत, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एक्शन ही लेती रहती है, ये एक फीमेल एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है। तो इसके बाद लव भी रहता है, लविंग भी रहती है, केयरिंग भी रहती है, और इसके साथ साथ ये अपने लाइफ में, अपने करियर में भी और अपने फैमिली लाइफ में बैलेंस बनाकर चलती है। तो ये वाली एनर्जी आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है, ये वाली एनर्जी से आप इस मंथ में कनेक्ट होते दिख रहे हो, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आप बैलेंस बना पाओगे। फरवरी या मार्च के मंथ तक आप एक अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना पाओगे, अपने करियर में और अपने रिलेशनशिप में। तो ये एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। तो इस एनर्जी से आप इस मंथ में कनेक्ट हो जाओगे। अभी अगर हम आपके रिलेशनशिप की बात करें, तो रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ होप नहीं दिख रही है, बट इस मंथ में आपको होप दिखने वाली है। इस मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि जो रिलेशनशिप स्टक हो गई है, जो रिलेशनशिप में आपको होप नहीं दिख रही थी, तो आपको पॉसिबिलिटीज दिखेंगी सही होते हुए। मतलब आपको अपने रिलेशनशिप में चीजें सही होते हुए दिखेंगी, आपको पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी कि नहीं, आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा आगे जाकर। ये चीजें अच्छी होती हुई दिखेंगी इस मंथ में। अगर कोई रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा था, अच्छा नहीं हो पा रहा था आपका लव लाइफ, या कोई भी तरह की रिलेशनशिप अगर आपके फैमिली में या फिर आपके पार्टनर से, तो इस मंथ में आपको लगेगा कि नहीं, चीजें धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ेंगी, आपको होप दिखेगी, आपको कुछ चीजें इंप्रूव होती दिखेंगी इस मंथ में आपके रिश्तों में। उसके अलावा करियर की बात करें, तो करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से अटके हुए से नजर आओगे। आपको ऐसा लगेगा कि बीच में अटक गए हो किसी चीज में, मतलब वही है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा अटका हुआ सा लगेगा। और काफी लोगों के लिए अगर आप कोई पार्टनरशिप में वर्क कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा अटके हुए से आप लगोगे।
लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे आपको ना कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब ना आप जब शांत मन से रहोगे ना, सोचोगे ना, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा, अगर कोई पार्टनरशिप में आप वर्क कर रहे हो या अकेले भी आप वर्क कर रहे हो, तो आपको ऐसा कुछ टाइम के लिए लगेगा कि आप कंफ्यूज हो गए हो दो चीजों में, या दो लोगों के बीच में, या फिर अपने पार्टनर के साथ में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़े। कुछ इस टाइप की कंफ्यूजन रह सकती है या क्लैरिटी नहीं रहेगी, बट वो क्लैरिटी आपके पास है, बट आप देख नहीं पाओगे इस मंथ में। ऐसा लग रहा है कि क्लैरिटी रहेगी, बट स्टार्टिंग में आप उस क्लैरिटी को नहीं देख पाओगे। उस जो भी कंफ्यूजन है स्टार्टिंग में आप नहीं देख पाओगे, बट आगे जाकर वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो बादल है, क्लाउड है ना, यहाँ पर अलग अलग है। अगर यही क्लाउड एक साथ में होते तो आपको कोई चीज नजर नहीं आती, बट यहाँ पर ना क्लाउड दूर दूर है, तो इसमें आप ना क्लैरिटी देख पाओगे। आपको ना वो जो सोल्यूशन चाहिए आपके अपने करियर को लेकर, कोई ऐसा सोल्यूशन है, कोई ऐसी नॉलेज है जो आपको चाहिए, जो कि मैंने पहले ही आपको बात किया था इसमें, इस कार्ड से। तो वो सोल्यूशन आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकते हो, बट आगे जाकर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे ना, तो आगे जाकर आपको मंथ के एंड तक वो सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा अपने करियर में। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करें, तो हेल्थ में मुझे ऐसा हेल्थ इशू रह सकती है। अभी आप इतना ओवर थिंक करोगे तो हेल्थ इश्यूज तो रहेगी, और कोई बड़ी इशू भी हो सकती है। हो सकता है कि आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है काफी, तो आपको थोड़ा सा बचने की जरूरत है एक्सीडेंट वगैरह से। मतलब जैसे कि गाड़ी अगर ड्राइविंग करते हो तो एक्सीडेंट होने के चांसेस भी मुझे थोड़े से दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए। तो आप अगर एक सेकेंड, अगर आप ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो थोड़ा सा संभल कर करने की जरूरत है। और यहाँ पर हेल्थ इश्यूज भी दिख रही है, और थोड़ा सा ना एग्रेशन इस मंथ में आपको ज्यादा रह सकता है। और काफी लोग यहाँ पर इस मंथ में, आपकी बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो बुरी आदतें, बैड हैबिट है, इसके वजह से आपके हेल्थ पे इश्यू हो सकता है। तो आप इस मंथ में उस बैड हैबिट को छोड़ते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको रियलाइज होगा कि इस बैड हैबिट की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो काफी लोग, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा ड्राइविंग वगैरह सोच समझ कर चलाना है, और कुछ लोगों के लिए ये आपके हेल्थ में, मुझे भी लग रहा है कि आप, अगर कोई बैड हैबिट है आपको, तो वो बैड हैबिट आप छोड़ देंगे इस मंथ में, या छोड़ने की बहुत ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके हेल्थ इश्यू सही रह सके। तो ये इस मंथ में मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी इस मंथ की। आई होप कि रीडिंग आपको कुछ क्लैरिटी दी हो, हेल्प की हो, रेजोनेट की हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, और ऐसे ही और रीडिंग्स देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक करे। तो हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।